दुबई यानी एक ऐसा शहर जिसे देखकर मुगलिया हुकूमत की शान और शौकत और खिलाफत अब्बासिया के जाहो जलाल की दास्तानें याद आ जाती हैं। एक ऐसा शहर जिसे मुस्लिम हुक्मरानों ने रेत के मैदान से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। स्पेन में मुसलमानों ने जब कुर्तबा शहर बसाया तो उस वक्त दुनिया के पोप और पादरियों ने उसके कसीदे पढ़े, क्योंकि दुनिया ने उस वक्त इससे खूबसूरत शहर नहीं देखा था। और यही हाल आज है। आज दुनिया दुबई के कसीदे पढ़ रही है। ये वो शहर है जहां हर कोई बसना चाहता है। दुबई आज दुनिया का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन चुका है। जिस दुबई में कभी पीने को पानी नहीं था, आज वही दुबई पूरी दुनिया की प्यास बुझा रहा है। 2016 में एक रैली के दौरान ट्रंप ने अमेरिका के लोगों से अपील की थी कि तुम मुझे वोट दो, मैं अमेरिका को दुबई जैसा बना दूंगा। आखिर दुबई इतना पावरफुल कैसे बना कि अमेरिका का राष्ट्रपति खुद अपने देश को दुबई से कंपेयर करने लगा? आखिर रेत के थपेड़े खाने वाले मुसलमान बुर्ज खलीफा के मालिक कैसे बन गए? तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1830 से, जब दुबई एक मछुआरों का गांव हुआ करता था। ये मछुआरे समंदर से मछलियां पकड़ते और मोतियों को चुनकर अपना खर्च चलाया करते थे। 1822 के ब्रिटिश नेवल सर्वेयर के मुताबिक उस वक्त दुबई में रहने वाले लोगों की संख्या 1000 के करीब थी और ये गांव अबू धाबी सल्तनत का हिस्सा था। 1833 में बनु यास कबीले के खलीफा बिन शख्बूत अल नहियान ने दुबई को अबू धाबी से अलग कर एक नया किंगडम बनाया, तो पहली बार दुबई को अपना राजा मिला और यहीं से दुबई की वो कहानी शुरू हुई जिसने उसे दुनिया का सबसे चर्चित शहर बना दिया। 1850 तक पूरे दुबई के इर्द गिर्द ऐसे 7 किंगडम थे जो अलग अलग हिस्सों में राज किया करते थे। यही वो दौर था जब दुबई पर पहली मर्तबा अंग्रेजों की नजर पड़ी, क्योंकि ये शहर उस रास्ते के बीच पड़ता था जो भारत को ब्रिटेन और दूसरे देशों से जोड़ता था। और इसी रास्ते से अंग्रेज भारत का खजाना लूट करके ब्रिटेन ले जाते थे। अंग्रेजों ने दुबई पर कब्जा तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने 7 किंगडम को खत लिखा और कहा कि खिलाफत उस्मानिया और दूसरे अरब देश तुम्हारे दुश्मन हैं, जो किसी भी वक्त हमला करके तुमसे तुम्हारी सल्तनत छीन सकते हैं। तुम्हें हमारे साथ की जरूरत है। अंग्रेजों ने दूसरे मुस्लिम देशों का डर दिखाकर अबू धाबी और दुबई के शासकों के साथ एक समझौता किया कि जब भी जरूरत होगी ब्रिटिश आर्मी उनकी हिफाजत करेगी और बदले में दुबई के लोग उनके जहाजों की हिफाजत करेंगे। यही वो दौर था जब पहली मर्तबा दुबई का संपर्क ब्रिटेन से हुआ। ब्रिटेन और पुर्तगाल के जहाज दुबई में रुकने लगे और दुबई धीरे धीरे एक बंदरगाह का रूप लेने लगा। उसके इर्द गिर्द बाजारें स्थापित होने लगी, लेकिन दुबई के लोगों का काम अभी भी वही था, यानी मछलियों का शिकार करना, समंदर में मोतियां ढूंढना और उन्हें बाजार में बेचना। ये कहानी और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक दुबई की गद्दी पर शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम नहीं बैठ गए। शेख राशिद ने 1959 में जब यूरोप का सफर किया और देखा कि दुनिया वैसी नहीं है जैसा वो ख्याल करते थे। यूरोप में गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं और लोग आसमानों की सैर कर रहे हैं। तकनीक और ट्रेड के दम पर देशों ने इतना प्रभाव बना लिया है कि उनके बगैर कोई फैसला नहीं होता। अब जंग मैदानों में नहीं बल्कि ट्रेड के माध्यम से लड़ी जा रही है। तो उन्होंने वही कसम खाई कि वो दुबई को दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाकर ही दम लेंगे। शेख राशिद के इस सफर ने उनके सोचने समझने और देखने का नजरिया ही बदल दिया था। इस सफर ने सिर्फ उनका नजरिया ही नहीं बदला, बल्कि दुबई की किस्मत को बदल कर रख दिया। शेख राशिद ने वापस आते ही एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाले सभी समुद्री रास्तों को गहरा करवाना शुरू कर दिया ताकि बड़े जहाज भी दुबई तक आ सके। और इसके लिए उन्होंने अपनी सारी धन दौलत दांव पर लगा दी। एक बार तो ऐसा लगा जैसे शेख राशिद इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन शेख राशिद पर दुबई को दुनिया का ट्रेड सेंटर बनाने का भूत सवार था और वो सही भी थे। जल्द ही दुनिया ने देखा कि जिस दुबई तक सिर्फ छोटी छोटी नावें ही पहुंच सकती थी, उसके तट पर बड़े बड़े जहाज लंगर डाले खड़े थे। दुबई के इस कदम का असर ये हुआ कि उसके इर्द गिर्द पोर्ट कंपनियों ने अपने ऑफिस डालने शुरू कर दिए। बिजनेस करने वाले लोग अपना दफ्तर खोलने लगे। छोटा सा गांव बड़े शहर में तब्दील होने लगा। लेकिन फिर भी ये तब्दीली इतनी बड़ी नहीं थी कि कोई कह सके कि दुबई आगे चलकर दुनिया पर राज करने वाला है। दुबई ने अपने देश की सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर पैसा खर्च किया
एक बार तो लगा कि दुबई अब कर्ज में डूब जाएगा, क्योंकि ये कोई ब्रिटेन एम्पायर और खिलाफत नहीं थी जहां पर मुल्क के कोने कोने से पैसा आता हो, बल्कि ये एक छोटा सा शहर था जिसकी कुल जमा पूंजी थी समंदर से होने वाली कमाई। दुबई अब भी वो देश था जहां पर पीने का साफ पानी मैसर नहीं था। दुबई अब भी वो देश था जहां की 80% से ज्यादा जनता गरीबी की जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन तभी 1966 में दुबई के हाथ एक ऐसा खजाना लगा जिसने उसके पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया, और वो खजाना था ब्लैक गोल्ड की दरियाफ्त, यानी क्रूड ऑयल की खोज। तेल की खोज दुबई के इतिहास का टर्निंग पॉइंट थी। तेल की खोज ने दुबई की तरक्की की रफ्तार को दोगुना कर दिया। दुबई के शासकों ने तेल से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा देश की तरक्की और उसके डेवलपमेंट में लगाना शुरू कर दिया। ये वही दौर था जब दुबई में बड़े पैमाने पर सड़कों और एयरपोर्ट का निर्माण किया गया। दुबई के लोगों के पास जब पैसा आया तो उन्होंने देश में बड़े बड़े बिजनेस स्थापित किए। 1970 के दशक तक दुबई के ज्यादातर शेख मुंबई में बिजनेस करने आते थे। उस वक्त भारत की माया नगरी कही जाने वाली मुंबई एशिया का मैनचेस्टर बन चुकी थी। 1971 में दुबई में एक क्रांतिकारी घटना हुई जिसने दुबई को दुनिया का सबसे सफल शहर बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई। 1971 तक दुबई के इर्द गिर्द 7 किंगडम थे जहां पर अलग अलग कबीले के लोग राज किया करते थे। लेकिन 1971 में यहां के राजाओं ने फैसला किया कि वो इन सभी किंगडम को मिलाकर एक नए देश का निर्माण करेंगे और उसे सबसे ताकतवर अरब रियासत बनाएंगे। इन 7 किंगडम ने मिलकर जिस देश की स्थापना की उसे ही आज यूनाइटेड अरब अमीरात के नाम से जाना जाता है। उस वक्त अबू धाबी सबसे ताकतवर किंगडम था, इसलिए फैसला किया गया कि जो अबू धाबी का राजा होगा वही हमेशा प्रेसिडेंट बनेगा और जो दुबई का राजा होगा उसे ही हमेशा प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। यूनाइटेड अरब अमीरात के बनने के बाद दुबई पूरी तरह से बदल गया। यही वो समय था जब दुबई में मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े पोर्ट जेबेल अली को बनाने का काम शुरू हुआ ताकि दुनिया भर की बिजनेस इंडस्ट्री को आकर्षित किया जा सके। दुबई ने अपने शुरुआती दिनों से ही अपना पूरा फोकस ट्रेड एंड टूरिज्म पर रखा था, क्योंकि वो जानता था कि तेल एक अस्थायी चीज है, एक न एक दिन इसे खत्म होना है। लेकिन हम अगर दुनिया की बिजनेस इंडस्ट्री पर कब्जा कर लेते हैं तो दुबई विश्व पटल पर हमेशा चमकता रहेगा। 1979 में दुबई में सिर्फ एक ऊंची बिल्डिंग थी, लेकिन आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत और दुनिया के सबसे बड़े स्काई स्क्रैपर दुबई में मौजूद हैं और ये शहर कंक्रीट का जंगल बन चुका है। दुबई में बनी बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें आज आसमानों से बातें कर रही हैं और दुबई आज मैनहेटन ऑफ द मिडिल ईस्ट के नाम से मशहूर हो चुका है। 90 के दशक में जब बड़े पैमाने पर बिजनेसमैन दुबई आने लगे तब वहां के शासकों को लगा कि दुबई में भी एक बेहतरीन होटल होना चाहिए और फिर 1990 में दुबई के पहले 7 स्टार होटल का निर्माण किया गया। ये वही होटल है जिसे आज बुर्ज अल अरब के नाम से जाना जाता है। ये दुबई की पहली बिल्डिंग थी जिस पर हेलीपैड का निर्माण किया गया था। दुबई को इतना पावरफुल बनाने में वहां के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का बड़ा योगदान रहा। शेख राशिद ही वो शख्स थे जिन्होंने दुबई में बुर्ज अल अरब और बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें बनवाई। इन्होंने ही मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन की स्थापना की थी। ये आज दुनिया की 4थी सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है। दुबई एयरपोर्ट आज दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट में से एक है। दुबई आज जिस पाम जुमैरा आइलैंड के लिए जाना जाता है उसका नक्शा खुद शेख राशिद अल मखतूम ने बनाया था। शेख राशिद ने समंदर के अंदर लाखों टन मिट्टी और पत्थर डलवाकर एक ऐसा शाहकार तरतीब दिया जिसे आज पूरी दुनिया हैरत से देखती है। पाम जुमैरा आइलैंड आज दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड भी है। 5 किलोमीटर में फैले इस आइलैंड को देखकर मुसलमानों के सुनहरे दौर की यादें ताज़ा हो जाती हैं। दुबई आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि दुबई तेल की वजह से इतना अमीर है, हालांकि दुबई की होने वाली कुल कमाई में तेल का हिस्सा सिर्फ 5% ही है। दुबई आज अपने बिजनेस और ट्रेड के दम पर अमेरिका और यूरोप को टक्कर दे रहा है। आज भारत की बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या अमेरिका की सिलिकॉन वैली के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सब भागकर दुबई जाना चाहते हैं। दुबई को सेफेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ का खिताब भी दिया जा चुका है। 2000 के आते आते दुबई को इतना तो समझ में आ चुका था
कि अगर इस दुनिया पर राज करना है तो 100 साल आगे की सोचना होगा। उसे ऐसी बिल्डिंगों और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा जो दुनिया को नया विजन और नई सोच देने के साथ ही लोगों को दुबई की धरती पर आने पर मजबूर कर दे। दुबई अपने इस मिशन में कामयाब भी हुआ। उसने दुबई में हर बिजनेस इंडस्ट्री से जुड़ा एक शहर ही बसा दिया। उसने थीम पार्क बनवाए, दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल का निर्माण करवाया, दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का निर्माण करवाया, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग दुबई में खड़ी कर दी, दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया सेंटर दुबई में खोल दिया। आज चाहे चीन हो या भारत, अमेरिका हो या ब्रिटेन, रूस हो या जापान, वहां की हर कंपनी दुबई जाकर काम करने के ख्वाब देखती है। दुबई में 30 ऐसे जोन्स बनाए गए हैं जहां पर अगर कोई बिजनेस शुरू करता है या अपनी कंपनी खोलता है तो उसे किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता। दुबई के इस कदम ने दुनिया की आर्थिक नीतियों को हिला कर रख दिया और फिर थोड़े ही दिनों में दुनिया भर के सभी बिजनेस टाइकून और बिजनेस कंपनियों के हेडक्वार्टर दुबई शिफ्ट हो गए। दुबई के अंदर मीडिया सिटी जैसे ऐसे सेंटर हैं जहां पर दुनिया भर की 1300 से ज्यादा मीडिया कंपनी बैठकर काम करती हैं। इस दुबई मीडिया सिटी के अंदर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बीबीसी, CNN, रॉयटर्स, HP, NBC जैसे कंपनियों के मीडिया सेंटर और ऑफिस मौजूद हैं। दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम द्वारा स्थापित की गई दुबई इंटरनेट सिटी में आज दुनिया भर की 1600 से अधिक कंपनियों के ऑफिस मौजूद हैं। दुबई में रहने वाले लोगों की संख्या 35 लाख से अधिक है, जिसमें 32 लाख लोग विदेशी हैं। दुबई में हर साल 8 करोड़ लोग टहलने आते हैं। आज दुबई में बसना हर किसी के लिए ख्वाब बन चुका है। दुबई अपने नागरिकों को एजुकेशन से लेकर इलाज, राशन और रहने जैसी सभी सुविधाएं मुफ्त प्रदान करता है। दुबई की सरकार अपने लोगों को हर महीने 15 लाख का वजीफा देती है। वो दुबई जहां कभी पीने का पानी नहीं था, वहां आज हर साल 128 बिलियन इंपीरियल गैलन पानी खर्च कर दिया जाता है। दुबई में आज बड़े बड़े फाउंटेन्स और कनाल मौजूद हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट दुबई में इस्तेमाल की जा रही है। दुबई ने हाल ही में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर बिल्डिंग का निर्माण करवाया है, जिसमें दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक और स्थापत्य कला का इस्तेमाल किया गया है। दुबई अपने विजन और नई सोच के दम पर अब तक 339 से अधिक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है। कहा जाता है कि अगर दुनिया में 8वें अजूबे का खिताब किसी देश ने हासिल किया तो वो दुबई होगा। दुबई में बनी शेख जायद मस्जिद निर्माण और स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना मानी जाती है। इस मैजेस्टिक मास्टरपीस को बनाने में 20 साल से अधिक का समय लगा। इसे बनाने के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर और दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट बुलाए गए थे। इस मस्जिद का निर्माण दुनिया की 38 कंपनियों ने मिलकर किया था। दुबई की शेख जायद ग्रैंड मास्क आज वही दर्जा रखती है जो कभी मस्जिद कुर्तबा और मुगलों के बनाए शाहकार जामा मस्जिद की थी। ये मस्जिद भी अपने जमाने का नायाब और बेजोड़ नमूना है। इस मस्जिद की बुनियाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की स्थापना करने वाले शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान ने रखी थी। ये मस्जिद कितनी बड़ी है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके अंदर 82 गुंबद, 1000 खंबे और दुनिया के सबसे बड़े फानूस का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद में हाथ से बुना दुनिया का सबसे बड़ा कालीन बिछा हुआ है। दुबई आज दुनिया के सबसे अमीर शहरों में शामिल हो चुका है। दुबई के पास इतनी दौलत है कि वो कई देशों को खरीद सकता है। दुबई की रॉयल फैमिली को दुनिया के सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में जगह दी जा चुकी है। पिछले 100 सालों में दुबई ने जिस तेजी से तरक्की की है, उतनी तरक्की किसी भी देश ने नहीं की। आज से 50 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि अरब के रेगिस्तानों में ऊंट चराने वाले ये मुसलमान एक दिन ऐसे शहर की स्थापना करेंगे जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलेगी। मुसलमानों ने हर दौर में ऐसे शहर और ऐसी इमारतें तामीर करवाई जिन्हें देखकर इंसानियत दंग रह गई। जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने लाल किला और ताजमहल कैसे तामीर करवा लिए, उन्हें दुबई पर नजर डाल लेनी चाहिए। दुबई आज उसी रिवायत की एक कहानी है। दुबई एक ख्वाब के सच होने की कहानी है। तहजीबें खत्म होती रहती हैं, शहर मिटते रहते हैं, लेकिन उनकी निशानियां हर दौर में मुसलमानों के उरूज की कहानियां सुनाती रहती हैं। ये कहानी रेगिस्तान के रेतीले मैदानों में दुनिया के सबसे अद्भुत शहर दुबई के निर्माण की थी, एक चमत्कार की थी। वैसे दुबई के बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप दुबई को एक बेहतरीन शहर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।